Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach self practice 9D. बहुत ही easy सी exercise है. बेसिक आपको समझना है, easily वो आ जाएगा आपको सारा. ये जो रूल है इसको अच्छे से समझ लीजिए. इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल. अगर किसी दो पैरेलल लाइन्स को, मतलब बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इंटीरियर जो अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल होते हैं. अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं? एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर होता है, एक इधर होता है. अगर ये एंगल ए है, ये एंगल हम रख देते हैं डी, तो एंगल ए इक्वल होता है एंगल डी के. आपको फिगर से अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ये होती है अल्टरनेट एंगल. अगर ये लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे. अब दूसरे वाला अल्टरनेट एंगल कौन सा होता है? एक ये होता है, तो इधर वाली साइड होता है ये बी, ये सी. एंगल बी इक्वल है एंगल सी के. इज दैट क्लियर? अब ये आपको समझ में आ गया तो इजीली आप एक्सरसाइज को भी कर लोगे. क्वेश्चन फर्स्ट देखो. फाइंड ईच एंगल इन द फिगर, गिव रीज़न. पहले तो एंगल फाइंड आउट करने हैं, फिर हमें रीज़न भी बताना है कि ये कैसे आया हुआ है. क्वेश्चन ए देखो. ये लाइन ए बी और ई सी पैरेलल लाइन है. ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर एंगल, एक इधर एंगल है, तो क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल हो गई. इसीलिए एंगल ए इक्वल है 40 डिग्री के. अब रीज़न में क्या लिखोगे? अल्टरनेट एंगल लाइन कौन सी है? ए बी पैरेलल है ई सी के. इधर देखें, ये पैरेलल लाइन है डी एफ, ए बी के पैरेलल है. एक एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक एंगल इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, मतलब अल्टरनेट एंगल है. अगर हमें एंगल बी फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री. रीज़न क्या है? वही अल्टरनेट एंगल लाइन कौन सी है भाई? यहाँ पे है ए बी पैरेलल है डी एफ के. ये हमें रीज़न बताना है. बी देखो, सी डी पैरेलल है ए बी के, ये हमें पता है. इधर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल ए इधर बन रहा है, इधर 50 डिग्री. कि कौन सी हो गई? अल्टरनेट एंगल हो गई. अगर पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है. एंगल ए क्या निकल आया? एंगल ए दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री. रीज़न क्या है? अल्टरनेट एंगल लाइंस है, जो लाइंस के नाम लिख दो. ए बी पैरेलल है सी डी के. यहाँ से ये निकल आया. अभी ये दूसरा पार्ट भी यहीं करते हैं. लाइंस तो पैरेलल है ही. ये अब लेते हैं ये इस वाली ट्रांसवर्सल लाइन से. एक एंगल हमारा इधर बी बन रहा है, इधर 40 डिग्री, तो एंगल बी इजीली पता चल जाता है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं. एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री. रीज़न क्या है? अल्टरनेट एंगल लाइंस का नाम लिखो. ए बी पैरेलल है सी डी के, इसीलिए ये इक्वल है एंगल बी, क्योंकि पैरेलल लाइन पे अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. अल्टरनेट एंगल की हेल्प से ही करेंगे. पी क्यू पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है. ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है जिस पे एंगल बन रहे हैं? ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ड्रॉ हो जाता है मुझसे. अभी अल्टरनेट एंगल कौन सा है? अगर एंगल ए इधर है तो एंगल ए का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री. एंगल ए इक्वल दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री. रीज़न क्या? अल्टरनेट एंगल लाइन क्या है? पी क्यू पैरेलल है आर एस के. ठीक है. अब दूसरा सोल्व करते हैं. देखो, एंगल बी का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड होगा. वो क्या है? एंगल 25. एंगल बी इक्वल टू 25 डिग्री. बी इक्वल टू
25 डिग्री। कारण क्या है? अल्टरनेट एंगल है, लाइंस वही है, सेम लाइन है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। क्वेश्चन डी देखो, लाइन सी डी पैरेलल है ए बी के। अभी इधर से देखें, पहले एंगल 1 निकालते हैं। एंगल 1 के अपोजिट इधर कौन बनता है? एंगल 70। मतलब एंगल 1 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, है ना। कारण क्या है? अल्टरनेट एंगल, लाइन क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी के। आप सी डी पैरेलल ए बी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम निकालते हैं एंगल 3। इसी तरीके से एंगल 3 के अपोजिट क्या बनता है? एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 110 बनता है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, ऐसे ही आप इसके रीज़न भी लिख दोगे। अल्टरनेट एंगल ए बी पैरेलल है सी डी के। यहाँ तक हो गया। अभी देखो तो हमें एंगल 2 और निकालना है। एंगल 2 प्लस करें एंगल 3 के तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, मतलब 180 डिग्री ये बनाते हैं। अब हम ऐसे ही निकालेंगे। अच्छा, एंगल 2 हमें पता करना है, एंगल 3 हमने निकाल लिया था 110 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री। अगर यहाँ लिखें, यहाँ पे लिख दोगे सप्लीमेंट्री पेयर, सप्लीमेंट्री पेयर, ये एक 180 डिग्री बनाता है ना एंगल 2 और 3 मिलके, इसलिए इसमें हमें लाइन ए बी लेते हैं, लाइन ए बी और सी डी। पहले हम निकालते हैं एंगल ए निकाल लेते हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन की एंगल इधर ए ये बन रहा है, यहाँ 60 डिग्री है, मतलब अल्टरनेट एंगल है ना। और अल्टरनेट एंगल ऑन पैरेलल लाइन है तो ये इक्वल है, एंगल ए इक्वल है 60 डिग्री के। रीज़न क्या दोगे? अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमारा रीज़न हो गया। अच्छा, अभी एंगल ए तो हमें पता चल गया। अब दूसरी लाइन से हम पता करेंगे, दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन करके हम पता करेंगे एंगल बी। यहाँ दूसरा एंगल बी निकालने के लिए हम पैरेलल लाइन लेंगे सी ए और डी बी को। ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो गई? ये वाली हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। रीज़न क्या दोगे? अल्टरनेट एंगल, साइड कौन सी है? अल्टरनेट एंगल ए सी पैरेलल है बी डी के, ये रीज़न आएगा। हम एक एक करके निकालेंगे। ए बी पैरेलल है सी डी के। अब इस वाली ट्रांसवर्सल लाइन से हम निकालते हैं, पहले इस वाली ट्रांसवर्सल लाइन से। एंगल ए का अल्टरनेट एंगल कौन सा है? एंगल ए, तो वो अपोजिट साइड होगा ये, एंगल ए दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। एंगल बी का अल्टरनेट एंगल कौन सा है? ये होगा एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री। इज दैट क्लियर? अभी रीज़न एक साथ ही लिख देंगे क्योंकि सभी का रीज़न एक ही बन रहा है। अब इस वाली ट्रांसवर्सल लाइन को देखते हैं, हम रेड वाली को भूल जाते हैं अभी, है। तो एंगल सी का अल्टरनेट एंगल क्या है? 65। एंगल सी का 65 डिग्री। एंगल डी का अल्टरनेट एंगल क्या है? 55 डिग्री। रीज़न क्या है? ये सभी अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल लाइन कौन सी पैरेलल है? ए बी पैरेलल है सी डी के। जब अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन पे होते हैं तो वो इक्वल होते हैं, इसी वजह से ये हम क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर पाए। आपकी एक्सरसाइज 9D भी कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन press like button and share with your friends. I will upload your next video soon. Till then, bye bye. Take care.